फैक्ट्री के बनने के कारण आसपास के जो ग्रामीण हैं जैसे कि कोपाडी, जोरा तरई और अंजोरा, ये ग्रामवासी काफ़ी परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि और यह कंपनी अब तक अपना रोड ही नहीं बना है। इसमें सारी यानी कि गलतियाँ प्रशासन के अधिकारी है। हमने पहला शिकायत इस रोड के बारे में 8-11 अप्रैल में 2025 में सुशासन तिहार में लगाया, 24/6/2025 को कलेक्टर में लगाया, 27/6/2025 को हमने थाने सोमनी में लगाया और उसके बाद 1/7/2025 को हमने फिर कलेक्टर में लगाया। फिर भी जहाँ भी पाया वहाँ पेड़ को काट कर कंपनी, निजी कंपनी द्वारा अपना टावर गड़ा देते हैं। शिकायत करने पर अधिकारियों भी कार्रवाई नहीं करते। मतलब कोई नियम कानून की सिस्टम ही नहीं है। मात्र नियम कानून सिस्टम तो हम पब्लिक के लिए है, कंपनी वाले के लिए, उद्योगपति के लिए कोई सिस्टम नियम कानून नहीं है। कि जोरा तरई का जो सरपंच है रमाकांत, उसको कई बार बोल चुके हैं कि कम से कम उसका सीमांकन करवाओ, लेकिन वो सरपंच बोलता है कि कम से कम घेरा होने दो, घेरा होने के बाद उसके बाद सीमांकन करवाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? जब हम अपनी व्यवस्था के लिए की मांग करते हैं तो अधिकारी हमको थाने की डर दिखाया जाता है, गाड़ी रोकेगा तो अंदर कर देंगे करके दिखाई जाती है और उद्योगपति तो गाड़ी को अवैध रूप से कंपनी तक ले जा रहे हैं, जिससे रोड की स्थिति बदतर है, आम जनता परेशान है। इसमें शासन प्रशासन सब सोए हुए हैं। राजनांदगांव के कोपेडी में एक कंपनी बन रहा है जिसका नाम है कल्याणी इस्पात कंपनी। ये फैक्ट्री लगभग 1.5-2 सालों से बन रहा है। 200 एकड़ क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। बहुत बड़ी फैक्ट्री है और ये बनकर तैयार है। लेकिन इस फैक्ट्री के बनने के कारण आसपास के जो ग्रामीण हैं जैसे कि कोपाडी, जोरा तरई और अंजोरा, ये ग्रामवासी काफ़ी परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि इस कंपनी में बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, हाईवा ट्रकें जो है वो आती जाती रहती है। चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। क्योंकि ये सड़क देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी सकरी सड़क है और इससे जब ट्रक होकर गुजरती है तो हादसे की संभावना बनी रहती है और हादसे की भी खबर सामने आती है। तो चूँकि कोपेडी से जोरा तरई जाने का एक मात्र मार्ग है, ग्रामीण यहाँ से अप डाउन करते हैं, तो बरसात के समय में और ज़्यादा समस्या हो रही है और सड़क का हाल भी देख पा रहे होंगे, दिखाओ अच्छे से, कि ये पूरी धँस चुकी है और पूरा मिट्टी-मिट्टी हो चुकी है। तो गाड़ी जो है वो स्लिप भी यहाँ खाते रहता है। और ऊपर से दूसरी बात ये है कि यहाँ बिना ग्राम पंचायत के एनओसी के पाइपलाइन बिछाई जा रही है और बिछा चुकी है, पाइपलाइन भी बिछ चुकी है। तो बिना एनओसी के, ग्राम पंचायत के बिना परमिशन से पाइपलाइन बिछाई गई है। पाइपलाइन बिछाने के बाद मिट्टी का देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ये हाल है। तो ये मिट्टी का हाल है। तो आसपास जो है वो जब गाड़ी जो पैदल चलते हैं गाँव वाले, पैदल भी चलना इनका दुर्भर हो चुका है। तो गाँव वालों की समस्या पर हम आए हुए हैं क्योंकि ग्राम जोरा तरई के लोग काफ़ी परेशान हैं। जोरा तरई के ग्रामीण हमारे साथ में हैं और जोरा तरई में कई सारी कंपनी है, कई सारी फैक्ट्री है, वो सरकारी भूमि का अतिक्रमण भी कर चुकी है। ऐसा जोरा तरई के ग्रामीणों का भी शिकायत है। जो कि यहाँ की कंपनी है वो पेड़ काट के अपने लिए रास्ता भी बना रहे हैं। तो ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। जी भैया, ये कल्याणी इस्पात कंपनी जो फैक्ट्री नया बन रहा है, क्या-क्या समस्या हो रही है? कल्याणी इस्पात बनने से 2 वर्ष से कंपनी चालू हो गया है। शासन द्वारा कंपनी को रोड, बिजली के लिए पैसा भी देता है। बाकी बिजली और पानी की अपना व्यवस्था कर रहा है। बाकी आम आदमी की जो सड़क है, उसमें यानी कि भारी वाहनों को ले जाकर पूरा रोड को खराब कर दिया है। आम आदमी को कांटा और दलदल में चलना पड़ रहा है, चोटग्रस्त होके एक्सीडेंट भी हो रहा है और यह कंपनी अब तक अपना रोड ही नहीं बना है। इसमें सारी यानी कि गलतियाँ प्रशासन के अधिकारी है। हमने पहला शिकायत इस रोड के बारे में 8-11 अप्रैल में 2025 में सुशासन तिहार में लगाया, 24/6/2025 को कलेक्टर में लगाया, 27/6/2025 को हमने थाने सोमनी में लगाया और उसके बाद 1/7/2025 को हमने फिर कलेक्टर में लगाया। फिर भी ये सारी अधिकारी लोक सेवक नहीं है, उद्योगपति का सेवक है। जब हम अपनी व्यवस्था के लिए की मांग करते हैं तो अधिकारी हमको थाने की डर दिखाया जाता है, गाड़ी रोकेगा तो अंदर कर देंगे करके दिखाई जाती है और उद्योगपति तो गाड़ी को अवैध रूप से कंपनी तक ले जा रहे हैं, जिससे रोड की स्थिति बदतर है, आम जनता परेशान है। इसमें शासन प्रशासन सब सोए हुए हैं। जी, ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है, इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत एनओसी पाइपलाइन भी अवैध रूप से कल्याणी के लिए ले जा रहा है और उसमें भी अवैध रूप से खोदा जा रहा है। उसका मिट्टी भी रोड में आ रहा है, उसके कारण ज़्यादा और परेशानी हो रहा है। इसके भी शिकायत प्रशासन में हो चुका है। बाकी अधिकारियों लोग भी
उद्योगपति से मिलीभगत होकर चुप बैठा है। दिन भर में कितनी गाड़ियाँ चलती है और ये एक यहाँ कम से ग्रामीणों कम 40-50 गाड़ी चलती है, 70-80 टन की ही गाड़ी चली जाती है, जो पूरा रोड को कवर कर लेती है। आने जाने को कांटा से चलना पड़ता है, किसी में कांटा लग रहा है, किसी के शरीर में कोई गिर रहा है, किसी के पैर हाथ में चोट आ रहा है, इस तरह से चलना पड़ रहा है। इसमें प्रशासन के कई बार शिकायत हो चुकी है, प्रशासन के अधिकारी इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जाम की स्थिति रहती है। जाम की स्थिति रहती है। जी। हम्म। और आसपास और जो जोरत रहीम की जितनी भी फैक्ट्री है जितना भी फैक्ट्री वो भी अपने भारी वाहनों को ले जा रहे हैं, वो भी नहीं कि रोड में आम जनता के ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिकायत पर शिकायत हो रही है, जनता अगर रोड में आती है तो अधिकारी खिलाफ कार्रवाई करते, बाकी खुद अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी है वो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। इससे पहले शिकायत किए थे आप? इससे पहले कई बार शिकायत हुआ, जहाँ भी पाया वहाँ पेड़ को काट कर कंपनी, निजी कंपनी द्वारा अपना टावर गड़ा देते हैं। शिकायत करने पर अधिकारियों भी कार्रवाई नहीं करते, मतलब कोई नियम कानून की सिस्टम ही नहीं है। मात्र नियम कानून सिस्टम तो हम पब्लिक के लिए है, कंपनी वाले के लिए, उद्योगपति के लिए कोई सिस्टम नियम कानून नहीं है। अधिकारी वही बोलते हैं, आश्वासन देते कि व्यवस्था ठीक हो जाएगा, बाकी व्यवस्था तो 2 महीने हो गए, व्यवस्था ठीक नहीं हुआ है। मात्र एक गुमराह किया जाता है आम पब्लिक को, और कंपनी वाले तो वो तो अधिकारी के बिल मिली भगत हुआ है, वो तो बाहर भी नहीं निकलते ना, व्यवस्था देखते ही नहीं है। सीधे अधिकारी को, पुलिस को भेजते हैं, पुलिस वाले हमको डराते चमकाते गाँव वाले को कि तुम गाड़ी रोकोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगा। बाकी कोपीडी वाले लोगों की क्या समस्या होती है? कोपीडी वाले उस कंपनी को स्थापित करने के लिए एनओसी दिया, उसी जमीन में कंपनी गड़ा हुआ है। इस कंपनी के अव्यवस्था के कारण ही गाड़ी को आने नहीं दिया, जबकि जी रोड से लगा हुआ है कोपीडी। जी। और ये लगभग 15 फीट सड़क में कैसे 10-11 फीट भैया जब गाड़ी है 1 मिनट, एक रोड की चौड़ाई लगभग 10-11 फीट है, जो आम जनता के लिए बना हुआ है। यह सब जानता है, उद्योगपति भी जानता है, प्रबंधक भी जानता है, प्रशासनिक अधिकारी भी जानता है कि किस रोड में किस टाइप की गाड़ी चलती है। यातायात पुलिस भी इसमें यानी कि कार्रवाई नहीं करता। आम जनता के खिलाफ कहीं पे गाड़ी अगर हो, किस रोड में क्यों चला, शिकायत हुई कार्रवाई कर देता है। सड़क धंसने भी लगी। सड़क धंसने लगा है, और ये पुल जो है इतना जर्जर स्थिति में, वो कभी भी टूट सकता है, कभी बड़ी दुर्घटना हो सकता है, जो सबको तकलीफ में डाल सकता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं सड़क के लिए अभी? पहले तो कल्याणी इस्पात के लिए जो अंजोरा बाईपास से जो रोड स्वीकृत है, वहाँ से रोड बनाए, और ये जब तक ये रोड अगर मान लेकर भारी वाहन लायक नहीं बन जाए, तब तक भारी वाहन रोका जाए। अच्छा, अंजोरा बाईपास मतलब किधर से? इधर से ये अपना बाईपास। ऐसे ये बाईपास? हाँ, ये दिल्ली से? बाईपास, यही वहाँ बाईपास। से रोड स्वीकृत हुआ हाँ, फिर रोड भी स्वीकृत है। इस जगह से जबरदस्ती ले जा रहे हैं। हाँ, और 2 साल से नहीं कंपनी इनके बनते हो गया, पहले रोड तो इनको बनाना चाहिए। पहले रोड बनाना हाँ, गवर्नमेंट इनको अलग से फंड दी जाती है बिजली, पानी और सड़क के लिए, बाकी ये फंड के पैसा ही डकार गए अधिकारी और कंपनी वाले मिलके। जी, आपका क्या नाम है? माघीलाल साहू। जोरत रहीम कितना फैक्ट्री है? जोरत रही में कम से कम 8 से 10 फैक्ट्री लगा हुआ है। का समस्या आप फैक्ट्री की वजह से ग्रामीण बन रहा फैक्ट्री के समस्या हुई है कि फैक्ट्री जो बना हुआ है पूरा धूल डस्ट से आदमी लोग परेशान है, तो वही धूल डस्ट के वजह से आदमी लोग जो है ये, और बाकी जो जन सुनवाई हुआ है अभी सामने एक प्लांट, और उसको ना आपत्ति किया है, फिर भी गांव के जो मुखिया है वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। और एक चीज और है, शासकीय जमीन है और उसको ना घेरा कर चुका है। कौन सी कंपनी शासकीय जमीन को घेरा की है? ये ना सभी कंपनी ना जो शासकीय जो जगह है ना उसको ना एग्रोजमेंट कर चुका है, और अभी ना वहाँ जहाँ पे जो होटल है नंदू बघेल, उसके जस्ट बगल में जो वो घेरा हुआ है, वो भी जो है ना एग्रोजमेंट किया गया है। वो भी उद्योगपति ने उसको एग्रोजमेंट कर दिया है, और जो अपना जो सीमांकन होना चाहिए वो सीमांकन आज भी नहीं हुआ है। इसके बारे में सरपंच को बोल चुके हैं हम लोग कि जोरत रही का जो सरपंच है रमाकांत, उसको कई बार बोल चुके हैं कि कम से कम उसका सीमांकन करवाओ, लेकिन वो सरपंच बोलता है कि कम से कम घेरा होने दो, घेरा होने के बाद उसके बाद सीमांकन करवाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? वो बोलता है कि घेरा होने दो, घेरा होने के बाद सीमांकन करवाएंगे। तो लेकिन घेरा न होने के पहले कम से कम उस उद्योगपतियों को नोटिस देना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई नोटिस दिया ही नहीं है।